अभी खुलवाएंगे बेटा, लिखाई खुलवाएंगे, अभी दरवाजा खुलेगा, जाएगा मेरा बेटा, साइकिल भी चलाएगा, सब कुछ करेगा मेरा बच्चा, जरूर करेगा। बस 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 मेरा बच्चा, बस। बस बेटा, जरूर जाएंगे बेटा। बस बराबर, बस बस बेटा, घुमाया ना पास में, चुप चुप चुप। बस गंदे हैं क्यों? क्योंकि वो मम्मी को मारते रहते हैं, क्यों मारते हैं? ताकि मम्मी डर के वहीं मामा के चले जाए। अच्छा, तो अभी तुम कह रहे हो दरवाजा खोल, तो दरवाजा नहीं खोल रहे? बाहर भी नहीं आए? साइकिल मांग रहे थे अपनी? तुम्हारे मिलने भी नहीं आए? तुम्हारे से भी नहीं मिलते पापा? तुम्हारे से प्यार नहीं करते? अगरसैन कॉलोनी से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत पर। बता दें आपको कि एक महिला अपने घर के बाहर बैठी हुई है, अपने बच्चे को लेकर, उसे घर में घुसने नहीं दिया जा रहा। आरोप यह है कि 8 साल पहले शादी हुई थी और शादी के बाद से वो लोग टॉर्चर कर रहे हैं। मेरे साथ वो महिला, उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी आपका? अंजू शर्मा। कैसे बैठे हैं यहाँ पर आप? सर, मेरे को मेरे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था। घर से निकालने के, मारपीट के घर से निकाला था। फिर मेरे ज़बरदस्ती मेरे को डाइवोर्स के लिए फोर्स कर रहे हैं कि मेरे को डाइवोर्स दो। मैं डाइवोर्स नहीं देना चाहती। मैं अपने थोड़े दिन के लिए, मैंने कहा थोड़ा ठंडा हो जाएगा मामला, तो मैं घर चली गई थी थोड़े दिन के लिए, भाई और लेके चले गए थे। उसके बाद फिर मैं जब अब वापस आई हूँ तो ये दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे हैं, कह रहे हैं हमें डाइवोर्स ही चाहिए। सर, मेरी नंदों ने इसके दिमाग में, मेरे हस्बैंड के दिमाग में बिल्कुल पक्के डाल रखी है कि भाई हम तेरी दूसरी शादी करवाएंगे। सर, ये तो कर लेगा दूसरी शादी, सर मैं कैसे करूं? मैं कहाँ जाऊं? सर, मैं अपने बच्चे, ये मेरा बच्चा है सर, इधर आ, ये मेरा बच्चा है सर। सर, इस 6 साल के बच्चे को लेके मैं कहाँ धक्के खाती फिरूं? मैं मायके में कब तक बैठी रहूंगी? इनकी इच्छा थी कि भी मैं यहाँ ना रहूं, ये नहीं रखेंगे तो फिर मेरे घर वाले भी क्यों रखेंगे मेरे को? वो मेरे को कैसे, कितने टाइम तक रख सकते हैं? सर आप बता दो आप। सर, मैं परेशान हो चुकी हूँ, मेंटली क्या, फिज़िकली क्या, हर तरीके से, इमोशनली और इवन फाइनेंशियली तक मेरे को कुछ नहीं देते वो लोग। इधर आज बेटे, मेरे बेटा सुबह से हम यहाँ पे अब 1 बजे के आए हुए हैं सर, अब तक यहाँ बैठे हुए हैं। मेरे हस्बैंड ने, ससुर ने ये बोला है कि लीगल नोटिस ला के दो। सर, जब तक डाइवोर्स हुआ ही नहीं है तो मैं किस चीज़, घर में घुसने के लिए मैं लीगल नोटिस किस चीज़ का ला के दूँ कि मुझे घर में घुसाओ? मेरा हक है सर, इस घर पे हक है मेरा, हर जगह हक है सर। मैं किस चीज़ का लीगल नोटिस दूँ इनको? मेरे को कोई बताए। क्या लड़ाई झगड़ा किस चीज़ का था आप लोगों का? सर, बिल्कुल दहेज को लेके शुरू से ही मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं। 7 साल इन्होंने निकालने थे कि भी इनको पता, शुरू में मैंने दहेज का डाला था इनके ऊपर कि इन्होंने मेरे को टॉर्चर किया है, मारा है, पिटा है। मेरी ननदों ने मेरे को मारा है, पिटा है। मैंने दहेज का डाला है, इन्होंने उस टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ पंचायतें वगैरह कर करके सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया था। उसके बाद इन्होंने कहा, इन्होंने फिर बोला भी कि भाई हम आगे से अंजू को तंग नहीं करेंगे। सर, इन्होंने 7 साल निकाले हैं। 7 साल के बाद ही तुरंत इन्होंने मेरे को पॉइज़न देने की कोशिश की थी सर। पॉइज़न से, उससे तो मैं बच गई थी। फिर इनको, मेरे ससुर जज के रीडर हैं सर, वो जज के रीडर की अपनी पोस्ट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया इन्होंने, और अपनी जो कोर्ट की जितनी भी इनकी नॉलेज है उसको यूज़ करते हुए इन्होंने पूरी पंचायत फिर से जोड़ी, और मेरे नाम पे इन्होंने जानबूझ के गांव के 2 इनवैल्यूएबल जो 2 घर से हैं इनके गांव में, वो मेरे नाम जानबूझ के करवाया कि भाई मतलब हम आगे से इसको कभी ना तो कुछ कहेंगे, ना टॉर्चर करेंगे, ना कुछ करेंगे। फिर से पंचायत जोड़ के मेरे को फिर ले आए सर। 2.5 साल बाद पुरानी FIR बंद हो जाती है सर। अब हमें तो अब पता चला है, पर इनको तो पहले ही पता थी। इन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठा के मेरे को 2.5 साल तक तो बिल्कुल चुपचाप रखा। उसके बीच में हल्का फुल्का कर लेते थे तो घर के अंदर ही बंद करके कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे मेरे साथ। लेकिन अब तो ये लोग 2.5 साल बाद इन्होंने फिर से मेरे को बुरी तरीके से मार पीट के, और मेरे को, मैं नौकरी करती थी, मेरी सैलरी लेते थे, और मेरे को खाने पीने की, हर किसी चीज़ की कोई भी चीज़ नहीं दिलाते थे। मेरा बच्चा कई बार भूखा रहता था, मैं भूखी रहती थी, रात को हम भूखे सोते थे सर। ना रात को सोने देते थे ये लोग, रात को सोते थे तो झगड़ा करते थे मेरे साथ।
किस चीज़ की नौकरी करते, कितना पढ़े लिखे हैं आप? सर मैंने एमएससी की हुई है, बीएड की हुई है, और नौकरी मैं टीचिंग में करती थी एमएसडी पब्लिक स्कूल में। और ये आपके हस्बैंड क्या करते हैं? ये एपिट इंजीनियरिंग कॉलेज में क्लर्क हैं सर। थोड़ा ठीक है, थोड़ा मैं कमा रही थी, थोड़ा ये मेरे ससुर ने तो कई साल पहले ही पीछा छुड़ा दिया था कि भी हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठाएंगे। मेरे को तो साफ बोल दिया था कि भी हम तो तेरा खर्चा और तेरे बेटे का खर्चा हम नहीं उठाएंगे। मैंने फिर भी कहा कि भी कोई बात नहीं, घर ही तो बसाना है, भाई मैं खिला लूँगी, कोई बात नहीं। मेरे हस्बैंड से मैंने बात करी, मेरा हस्बैंड बोला मेरे पास मेरी तो थोड़ी सी सैलरी है, मैं माँ बाप को दूंगा कि तेरे को दूंगा। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे से और मेरे बेटे से पल्ला झाड़ लिया। तो अपना और अपने बेटे का खर्चा कई सालों से मैं खुद कर रही हूँ, फिर भी इनसे कुछ नहीं मांग रही। और आज जब सिर्फ घर में रहने के लिए कह रही हूँ तो ये मेरे को घर में भी नहीं आने दे रहे हैं सर। तो आपके परिवार वाले कहाँ हैं, मायके वाले हैं? सर मायके वाले घर हैं सर। वो नहीं आए साथ? मैं अपने आप आई हूँ सर। मैं मेरे को नहीं अभी किसी की, मेरे को लगता है कि भाई मेरा घर है, मैं यहाँ आ सकती हूँ, मेरा लीगल अधिकार है सर यहाँ पे। घर वाले भी क्या करेंगे, कितना टाइम रखेंगे, मैं उनसे ऊपर होकर आ गई हूँ सर। अब आपकी कोई लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है सर, फुल्ली अरेंज मैरिज है बिल्कुल। और हर तरीके से जो शादी में करा जाता है, जो दिया जाता है, ससुराल वालों को जो गिफ्ट दिए जाते हैं, हर तरीके से मेरे पापा ने हर तरीके से इनको सेटिस्फाई किया। फिर भी ये लोग सेटिस्फाई नहीं हुए, किसी ना किसी चीज़ में इन्होंने कमी निकाली। गाड़ी में इन्होंने कमी निकाली, शादी के माहौल में इन लोगों ने कमी निकाली। और ज़्यादा इंटरफेयर मेरी बड़ी ननंद करती है सर, बहुत ज़्यादा। तू ऐसा क्यों लाई है, तू वैसा क्यों लाई है, तू ये क्यों कर रही है, तू ऐसा क्यों कर रही है, तूने ये सब्ज़ी क्यों बनाई, तूने राशन का सामान मैंने लेके आना था, तू कैसे ले आई। इस तरीके की छोटी छोटी। अनमैरिड है, मैरिड है? मैरिड है सर, दूर से बिल्कुल। एक पिंजौर में रहती है, एक रोहतक में रहती है सर। दूर से बिल्कुल कंट्रोल है, उनके हाथ में है सारा कंट्रोल सर। मेरा ससुर मेरी बड़ी ननंद के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता सर उनके घर का। सास है आपकी? बिल्कुल है सर। वो भी नहीं बोलते? बिल्कुल कोई कुछ नहीं बोलता सर। मेरे हस्बैंड का बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल उसको इतना माइंड वॉश कर रखा है, ब्रेन वॉश कर रखा है मेरी तरफ से। मेरे से नफरत करवाने के लिए मेरी दोनों नंदे जिम्मेदार हैं सर आज, बिल्कुल पूरी तरीके से। पहले ठीक, शुरू में ठीक रहा है ये मेरे साथ, लेकिन जब से मेरी बड़ी नंद यहाँ पे एमएड करने के लिए 1 साल के लिए आई थी, उस 1 साल के अंदर दोनों से सब खत्म कर दिया सर। मेरे और मेरे हस्बैंड का रिलेशन बिल्कुल खत्म कर दिया सर उसने। मेरे हस्बैंड का मेरे बच्चे तक में मोह नहीं छोड़ा उसने सर। आपके हस्बैंड से बात नहीं होती आपकी इस बारे में कभी? कर चुके हैं सर। हस्बैंड तो उनके फेवर में बोलता है, बिल्कुल उनके कहता है कि भाई उनकी करूंगा मैं, तेरे से कोई मतलब नहीं है मेरे को। आपकी तरफ से पहले एफआईआर दर्ज करवाई गई थी? सर पहले इन्होंने डाइवोर्स का भेजा था सर। कब भेजा था इन्होंने? सर मैं अगस्त में गई थी घर पे, मार पिटाई इन्होंने करके भेज दिया था मेरे को। वो भी मेरे को धोखे से भेजा गया था। मैं मार पिटाई करके मैंने महिला पुलिस थाने में एप्लीकेशन की थी। मैं वापस अपने घर आके बैठ गई थी, तो मेरे ससुर ने पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया था कि जब तक अंजू इस घर में रहेगी तब तक हम इस घर में नहीं घुसेंगे। तो गाँव वालों ने कहा कि कुछ टाइम के लिए, मेरे को बोला कि कुछ टाइम के लिए बेटा तू घर चली जा, तेरे को हम ले आएंगे। मेरे को ये बोला गया था कि तेरे को हम कुछ टाइम के लिए 2, 4 या 6 महीने के लिए तू चली जा, हम तेरे को लेके आ जाएंगे। फिर मैं चली गई। गांव वालों की मैंने इज्जत रखी कि भाई है चाहे कुछ भी हो, गांव भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैंने उनकी इज्जत रखे और मैं आ गई, अपने मायके चली गई। उसके बाद 6 महीने तक वेट करा मैंने, किसी का कोई फ़ोन नहीं, किसी का कोई कुछ नहीं। फिर मेरे जेठ से बात हुई थी। मेरे जेठ गांव में रहते हैं, यहाँ पे सेंट मैरी स्कूल के आसपास रहते हैं, तो वहाँ पे बात हुई थी। उन्होंने मतलब फ़ोन करा, बोले ये लोग नहीं मान रहे हैं, ये जानबूझ के इन्होंने चाल खेली थी कि भी अंजू को यहाँ से भगाना है। तो अब मैं आई हूँ, अब ये लोग गेट नहीं खोल रहे हैं सर। तो पुलिस को फ़ोन किया आपने? पुलिस को मैंने सर 112 नंबर पे फ़ोन किया। यहाँ आते ही जब उन्होंने गेट नहीं खोला, मैंने बड़े प्यार से बोला कि भाई कोई बात नहीं है, झगड़े हैं, होते रहते हैं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इन्होंने मेरे को गालियाँ देना शुरू कर दिया था। अब भी मैंने ठीक है, फिर मैंने 112 नंबर पर फ़ोन किया। 112 नंबर पर फ़ोन करके मेरे ससुर ने कहा कि भाई लीगल नोटिस ला के दो कोर्ट से। मैं ये कहती हूँ कि भाई लीगल नोटिस की क्या ज़रूरत है सर, मैं अभी लीगली वाइफ हूँ, इस घर की बहू हूँ, फिर लीगल नोटिस की क्या ज़रूरत है। अभी झगड़ा हर परिवार में होता है, हर पूरे पानीपत में किसी से पूछ लो, कहीं भी झगड़ा हो जाता है। क्या एक औरत को लीगल नोटिस की ज़रूरत पड़ेगी? तो मैंने मना कर दिया कि कोई लीगल नोटिस नहीं है, मेरा हक है इस घर पे। तो जैसे ही मेरे ससुर ने बोला सर 112 नंबर वाले जो भी पुलिस आए थे, एक तो रमेश जी थे कोई, एक नरेश जी, संदीप जी थे कोई, और एक अजय नाम था। 3 तो ये थे, बाकी सर नाम नहीं देख पाई मैं उनके, 3 ये थे।
सर उन्होंने कहा है कि आप लीगल नोटिस ला के दे दो ना और फिर घुस जाना घर में, हम तो नहीं जी कुछ कर सकते। वो चले गए जी। फिर दूसरी बार फिर मैंने दोबारा 112 नंबर पे किया है, तो फिर से दोबारा आके वहाँ पे गाड़ी खड़ी करी है इन्होंने दीवार के पास, वहाँ पे खड़ी करके मैं उनके पास गई हूँ, वो मेरे पास दोबारा नहीं आए हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि भाई जी हम कुछ नहीं कर सकते। SHO ने भी यही बोल दिया कि भाई लीगल नोटिस लाओ, और सर और डिप्टी सर भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, SP सर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, और DIG सर हैं, उन्होंने कहा है कि भी अपने वहाँ के ऑफिस वालों से ऑफिसर से बात करो। सर कहीं कोई सुनवाई फ़िलहाल मेरी नहीं हो रही है, और मैं अब मेरे पास देखो लास्ट ऑप्शन है, मैं और कुछ नहीं है सर। मैं यहीं पे शादी करके यहाँ आई थी, यहीं से मर के जाऊँगी सर, वरना अब मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं। मैंने बहुत वेट कर लिया कि लेने आ जाएंगे, नहीं आए हैं। मैं अपने बच्चे को लेके इधर उधर कहीं ठोकर नहीं खाऊँगी, यहीं रहना है, यहीं मरना है सर, बस और कुछ नहीं। तो अंदर नहीं घुसने देंगे आपको, जैसे आप कह रहे हैं? तो फिर नहीं सर, मैं यहीं मरूंगी बस, फिर यहीं सुसाइड करना है मैंने। अब मैंने किसी पे बोझ नहीं रहना, खुद खाऊंगी खुद पीऊंगी। मैं जब अच्छे से रहने आ रही हूँ तो इनको क्या प्रॉब्लम है? मैं इतने टाइम बाद भी अच्छे से अपना घर, इतना कुछ होते हुए भी मैं अपना घर फिर भी बसाने के लिए फिर भी आ रही हूँ सर। इनको क्या प्रॉब्लम है? अब इनको अपनी बहनों की माननी है, मानो, सोबर मानो, अपनी किसी की भी माननी है मानो, पर मेरे को मेरा हक क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरे को इस घर के अंदर एंटर क्यों नहीं होने दे रहे हैं सर? बस मेरे इनसे पूछ के मेरे को बता दो, मेरा हक है तो मैं जा सकती हूँ सर, बस। तो मार पिटाई भी है हुई है आपके साथ कुछ? बहुत बार हुई है सर मेरे साथ, बहुत बार, हर बार मार पिटाई होती है, हर बार घर भेज देते हैं, फिर पंचायत होती है, फिर लेने आ जाते हैं, फिर वही मार पिटाई करते हैं, फिर घर भेज देते हैं सर। एक बार तो मार्च में मार पिटाई हुई थी, और फिर उसके बाद दोबारा उसी साल 2019 में मार्च में मार पिटाई करके घर भेजा। फिर मैं पंचायत होके फिर वापस आई थी, यही लोग लेके आते हैं मुझे भी वापस, और फिर अगस्त में फिर मेरे को पॉइजन दिया इन्होंने। ये मेरे को कॉन्टीन्यूअस टॉर्चर कर रहे हैं सर, कोई ये नहीं कि भाई कुछ महीनों के लिए छोड़ दिया, भाई छोड़ बसा लेते हैं सर। ये लोग बसाने के चक्कर में नहीं है, दूसरी शादी के चक्कर में है सर। वो मैं दूसरी शादी ना तो मैंने करनी है सर, ना मैं चाहती हूँ कि भी ये करे। इस बच्चे का क्या कसूर है सर? आप देख लो इस बच्चे का, ये कब से अपने पापा को कह रहा है कि पापा दरवाज़ा खोल दो। इसका पापा इसके लिए भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा। पापा अंदर ही है? बिल्कुल सर, पापा है इसका दादा, इसके दादी है, बिल्कुल इसके लिए भी दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा है सर। कब से ये आवाज़ें लगा रहा है कि पापा दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आना है, गर्मी लग रही है। हम 1 बजे से यहाँ खड़े हैं सर। मैं और कहीं नहीं जाऊँगी सर, मैं यहीं रहूँगी। हो सके तो आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो तो कर दो सर, बस। तो ये तस्वीरें अगरसैन कॉलोनी से आप लोग देख रहे हैं। पत्नी बाहर बैठी है, पति अंदर है, और ये बैग लेकर आज ये बैठे हुए हैं यहाँ पर। अपने ससुराल आए थे, लेकिन ससुराल में जाने नहीं दिया जा रहा, और बच्चा भी है, आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं। तो एक नंबर जो है इनके हस्बैंड का प्रोवाइड करवाया गया है। एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इनके हस्बैंड को फ़ोन नंबर जो है मिलाया जा रहा है, संदीप शर्मा जो है नाम लिखा रहा है। तो बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि उनका जो है क्या वर्जन है इस बारे में। आप तस्वीरें देख सकते हैं, घर के बाहर ही अपने बच्चे को लेकर ये बैठी हुई है, और गर्मियों के दिन है, और बताया जा रहा है कि दोपहर से ये महिला यहीं पर बैठी हुई है। इसे कहा जा रहा है कि नोटिस लेकर यहाँ पर पहुँचे, और नोटिस के बिना जो है घर पे नहीं आने देंगे नोटिस। तो ये उनको फ़ोन मिलाया जा रहा है, लेकिन वो फ़ोन नहीं पिक कर रहे हैं। तो एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बेटे, पापा मारते हैं? मारते नहीं हैं? बस गंदे हैं। क्यों? क्योंकि वो मम्मी को मारते रहते हैं। क्यों मारते हैं? ताकि मम्मी डर के वहीं मामा के चले जाए। अच्छा, तो अभी तुम कह रहे हो दरवाज़ा खोल, तो दरवाज़ा नहीं खोल रहे? बाहर भी नहीं आए? साइकिल मांग रहे थे अपनी? तो मेरे मिलने भी नहीं आए? तुम्हारे से भी नहीं मिलते पापा? तुम्हारे से प्यार नहीं करते? ये अब कब तक बैठे रहोगे आप यहाँ पे? सर जब तक हिम्मत है तो बैठूंगी सर, लेकिन मैं यहाँ से अब नहीं जाऊँगी। या तो अब मर के ही जाऊँगी, या यहीं हूँ मैं, और कहीं नहीं जाना चाहती मैं अब मैं अपने मायके भी नहीं जाना चाहती सर, बस। कब तक ये दो ना दरवाज़ा खोलेंगे? मेरे नंदोई की क्या हुई हो रही है सर। उसने 6 साल पहले, जब मेरा बेटा 9 महीने का था, तब उसने बोल दिया था कि डाइवोर्स करवाएंगे। और रीज़न ये था सर डाइवोर्स कराने का कि वो मेरे ऊपर गलत नज़र रखता था सर। कौन रखता था? मेरे नंदोई सर, मनीष भारद्वाज, पिंजौर में है सर, कोई सरकारी अफसर है सर।
ये आरोप लगा रहे हैं आप, आरोप सिद्ध करना बड़ी मुश्किल हो जाता है। सर आप मेरे को आरोप बेशक आप कुछ भी समझे सर, पर मेरे साथ जो बीती है ना मैं वो बता रही हूँ। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाले ज़्यादा तो वो लोग हैं सर। उन्होंने गलत तरीके से गलत नजर, उसने मेरे को बोला भी था कि भाई तेरा मैं सारा सॉर्ट आउट करवा दूंगा, तू मेरे साथ कोऑपरेट कर। मैंने मना कर दिया था सर, मैं नहीं कर सकती सर। ठीक है, स्ट्रगल कर रही हूँ अपनी लाइफ के लिए, अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चे के लिए, लेकिन सर उस गंदे आदमी के साथ मैं कोऑपरेट नहीं कर सकती सर। आपने ये बातें अपने हस्बैंड को बताई थी सारी? बताई थी सर, बिल्कुल मेरा इन्होंने विश्वास करना बिल्कुल नहीं करा इन लोगों ने, क्योंकि इन लोगों को मेरे ऊपर शुरू से ही जब ये मेरे से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं सर, तो क्यों विश्वास करेंगे सर। उनके ऊपर करा इन्होंने भी बस, और मेरे को चुप करा दिया कि हमारे घर की इज्जत उड़ाएगी तू, ये है मारते मारना पीटना सर। फिर से वही कर दिया कि तू झूठ बोल रही है। मेरे को झूठ बोल के क्या, मेरा घर बर्बाद करके क्या मिलेगा सर मेरे को? कुछ भी नहीं। मेरा बच्चा भी ना होता तब भी मैं सोचती हूँ मैं तो लेके डाइवोर्स और चलो छुट्टी करती हूँ, अपना करती हूँ अपनी नई ज़िंदगी शुरू। पर एक बच्चे के साथ मैं कहाँ दर दर की ठोकरें खाऊंगी सर, मैं नहीं कहीं जाना चाहती सर। कितने साल का बच्चा आपका? 6 साल का है सर। तो लड़ाई झगड़ा कब से शुरू हुआ? सर शुरू से ही है, 2-3 महीने से ही हो गया था शुरू। इनके अकॉर्डिंग मैं लाई नहीं थी जो भी ये चाहते थे, बस फिर इन्होंने क्या करना था, फिर मारना पीटना शुरू से टॉर्चर करना शुरू कर दिया सर। अब मेरे और बर्दाश्त नहीं कर सकती सर, मैं थक गई हूँ मैं अब, और मेरे से नहीं होता सर अब। तो तस्वीरों को शेयर जरूर करें। महिला घर के बाहर बैठी है लेकिन अंदर से कोई आवाज़ तक नहीं आ रही। हमने कोशिश भी की इनसे पति से संपर्क करने की, लेकिन वो फ़ोन नहीं पिक कर रहे। लेकिन आपने उस मासूम बच्चे की आवाज़ जरूर सुनी जो पापा पापा चिल्ला रहा है और कह रहा है कि बार बार गेट के सामने आता भी कोई से गेट के बाहर आएगा और उसकी आवाज़ सुनेगा, लेकिन कोई भी आवाज़ उसकी सुनने को तैयार नहीं है। बच्चा रो रो के साइकिल की मांग कर रहा है लेकिन अंदर से कोई बाहर नहीं आ रहा। तो जुड़े वॉइस ऑफ पानीपत के साथ पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। नमस्कार।